गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूँ। बेटा मैं विष्णु कुमार, स्वागत है बेटा आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 11th क्लास का टॉपिक वेक्टर, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्लियर कर लिया था 2D और 3D में, ठीक है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर दैट मीन्स हम बात करें दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज का एडिट करने के लिए क्या यूज करते हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले बात करें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, इसको एज ए नोट हम रिमार्क डाल लेना बेटा। फर्स्ट नोट, अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को, या बात करें किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल, if a vector displays parallel to it in free space then its magnitude and direction remains unchanged। अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें या किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं शिफ्ट कर दो, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा हमारे पास क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सॉरी कोई वेक्टर हमारे पास गिवन है ए वेक्टर। इसको अगर उठा करके यहां हम रख दें या उसको उठा करके यहां रख दें तो उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिमेन्स अनचेंज इफ द वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इट इन फ्री स्पेस, ठीक है। स्पेस में बात करें कहीं भी ले जाओ उसको, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहां बात करें ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर है, तो मैं यही बोलूंगा बेटा ए वेक्टर इक्वल होगा किसके? बी वेक्टर के। ए वेक्टर इक्वल होगा बेटा किसके? बी वेक्टर के। तो फर्स्ट बात करें हमारे पास नोट क्या है, इफ ए वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इट इन फ्री स्पेस देन द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। क्लियर? चलिए सेकंड बात करें हमारे पास, अभी तो हमने क्या बोला कि उसको पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दे, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट इफ ए वेक्टर क्वांटिटी या इफ ए वेक्टर रोटेट about an axis, if a vector rotate about an axis like this, ये मेरे पास कोई एक्सिस है, इसके अबाउट क्या कर रहा है ये वेक्टर? क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेशनली मोशन में आ रहा है, ठीक है। मान लो यहां था, ऐसे हो गया, रोटेट हो गया। तो इफ ए वेक्टर रोटेट अबाउट एन एक्सिस देन इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज while its डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंजेस। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज होती है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर रिमेन्स अनचेंज। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और इसी को रोटेट करके इसकी सेकंड पोजीशन हमारे पास आ गई इस टाइप से, ये लो, ये को बी वेक्टर कंसिडर कर लिया मैंने। यही वेक्टर है बट इसकी डिफरेंट पोजीशन है। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर की इक्वल होगा क्या? नहीं सर। वाई? बिकॉज सर मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। अपोजिट नहीं बोल सकते, यहाँ डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट बोल सकते हैं हम। यहाँ क्या बोलेंगे मैडम? डायरेक्शन क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के? बिल्कुल सर, ये करेक्ट है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा उसका? अनचेंज रहेगा, बट हम बात करें उसकी डायरेक्शन क्या होती है? कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है। और डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब वेक्टर भी चेंज हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ही तो कॉन्स्टेंट है। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा ठीक है। नाउ थर्ड बात हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे कंसीडर करते हैं? तो यहां बात करें बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? कन्वर्जिंग का मतलब तो होता है हमारे पास आपस में मिलना, और डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक है। तो यहां बात करें हमारे पास है कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आप मेजर करोगे, ठीक है, एंगल हम जो कंसिडर करेंगे वो क्या होना चाहिए? या तो बेटा क्या होना चाहिए? कन्वर्जिंग होना चाहिए, या अदरवाइज क्या होना चाहिए बेटा? डाइवर्जिंग होना चाहिए। सर कैसे? अच्छा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का मतलब जैसा कि हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं बेटा? सर एरो से। एरो की बात करें तो यहां स्टार्टिंग पॉइंट को तो बोलते हैं हम टेल,
और एंडिंग पॉइंट को बात करें हेड, यही होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो कौन सा होता है, टेल होता है, और एंडिंग पॉइंट कौन सा होता है बेटा, हेड होता है। क्लियर यहां तक? अच्छा ठीक है। तो यहां हमने कहा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें तो यहां जो एंगल आप मेंशन करोगे तो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो एंगल हम देखेंगे ये वाला थीटा। बिकॉज देखिए दोनों वेक्टर्स यहां से क्या हो रहे हैं, डाइवर्स हो रहे हैं। डाइवर्स का मतलब या तो दोनों वेक्टर्स की बात करें टेल टेन कनेक्ट हो, दोनों वेक्टर्स का टेल म्यूचुअली क्या हो, कनेक्ट हो, या बात करें दोनों वेक्टर्स के हेड म्यूचुअली कनेक्ट हो। ठीक है, लाइक दिस। तो हम एंगल कितना कंसिडर करेंगे, थीटा कंसिडर करेंगे। ठीक है, बट अगर बात करें हमारे पास इस टाइप से गिवन हो, एक वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है, एक का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर के टेल से कनेक्ट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम एंगल कंसिडर नहीं करेंगे। लाइक दिस हम बात करें एग्जांपल, अब बात की जाए क्या यहां ए और बी वेक्टर के बीच का जो इंक्लिनेशन एंगल है वो थीटा होगा क्या, थीटा होगा क्या? ध्यान से देखिए बेटा, क्या ये एंगल हमारे पास डाइवर्जिंग में आ रहा है? नहीं सर। क्या ये एंगल हमारे पास कन्वर्जिंग में आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा, ना डाइवर्जिंग में है ना ही कन्वर्जिंग में। तो क्या करेंगे, एंगल कंसिडर करने के लिए इस एंगल को क्या करना पड़ेगा, या तो डाइवर्जिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कन्वर्जिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? या तो डाइवर्जिंग में कन्वर्ट करो या अदरवाइज कन्वर्जिंग में। कैसे कंफर्म कैसे करेंगे सर ये डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग है या नहीं है? तो सिंपली बात करें हमारे पास है क्या है, देखिए दोनों का बात करें, इसका ये टेल है ये हेड है, ये टेल है ये हेड है, एक का टेल जो है सेकंड वाले के हेड से कनेक्ट हो रहा है। जब अब तक हमने क्या बोला था, या तो दोनों वेक्टर्स के क्या होनी चाहिए, टेल टेल कनेक्ट होनी चाहिए, या दोनों वेक्टर्स के बात करें हेड कनेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या करें सर, तो हमने कहा ना किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं शिफ्ट कर दो, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहां से मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, इस वेक्टर क्वांटिटी को बी वेक्टर को उठा करके मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ये लो ये बी वेक्टर है। बोल सकता हूं अरे भाई ये बी वेक्टर को शिफ्ट कर दिया मैंने पैरेलल, क्या इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब अब बात करें एंगल कितना लेंगे बेटा हम, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये स्ट्रेट लाइन थी मेरे पास, ये एंगल कितना हो गया बेटा, 180 माइनस थीटा। अब देखिए देगा दोनों के टेल टेल कनेक्ट एक नहीं है, हाँ से कनेक्टेड है, तो दोनों एंगल क्या है हमारे पास है, डाइवर्जिंग में। दोनों जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, डाइवर्जिंग में। तो याद रहे बेटा कि वेक्टर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्वांटिटी हम बात करें मस्ट बी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, या तो डाइवर्जिंग सिचुएशन में होना चाहिए, ठीक है, सॉरी डाइवर्जिंग सिचुएशन में होना चाहिए, अदरवाइज कन्वर्जिंग सिचुएशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक डाइवर्जिंग में जा रहा है एक कन्वर्जिंग में आ रहा है, या एक का हेड है तो दूसरे के हेड से कनेक्ट हो, या एक का टेल है तो दूसरे के टेल से कनेक्ट हो, तो ही आप क्या करोगे वहां एंगल कंसिडर करेंगे। क्लियर यहां तक बात में आ गई? ठीक है, तो देखिए दोबारा बात करें, फर्स्ट नोट हमारे पास क्या है, इफ ए वेक्टर displaced or shift parallel to it in free space then its magnitude and direction both are remains unchanged। किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को उसके पैरेलल कहीं भी स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर दो, उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेकेंड हम बात करते हैं, इफ ए वेक्टर रोटेट अबाउट एन एक्सिस, इफ ए वेक्टर रोटेट अबाउट एन एक्सिस देन इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज व्हाइल इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मेरे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट इसकी डायरेक्शन है कंटिन्यूअसली क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर हो यहां तक? अच्छा, और थर्ड हमने बोला है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। इस पर देखिए एग्जांपल और देखते हैं हम, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके डन। चलिए अब देखिए यहां हम बात करें इसके ऊपर एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए बेटा if three vectors p vector, q vector and r vector are represented by
कंटिन्यूअस साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, then find out angle between two कंटिन्यूअस वेक्टर। ठीक है, दो कंटिन्यूअस वेक्टर के बीच का ट्रायंगल सॉरी एंगल फाइंड करना है हमें। क्या गिवन है बेटा, सपोज करो मेरे पास क्या है, ये कोई इक्विलेटरल एंगल है, इट्स अ पॉइंट ए बी सी। तो देखिए कंटिन्यूअस साइड का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ कंटिन्यूअस साइड का मतलब है जहाँ एक साइड एंड हो रही है वहीं से सेकंड साइड क्या होनी चाहिए, या नेक्स्ट साइड क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ मैं इक्विलेटरल एंगल की बात करूँ तो यहाँ से ए बी के बाद कंटिन्यूअस साइड कौन सी होगी, बी सी, और बी सी के बाद हम बात करें नेक्स्ट साइड कौन सी होनी चाहिए बेटा, सी ए सी नहीं सी ए। ठीक है, बस मेरी ये जहाँ एक एंड हो रही है ए बी, जहाँ बी एंड हो रहा है हमारे पास बी पर एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, बी से स्टार्ट होनी चाहिए, बी टू सी। बी टू सी आ गया तो हमारे पास नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए बेटा, सी टू ए। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हमने कहा सपोज करो ये तो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर है पी वेक्टर, एंड दिस इज नेक्स्ट क्यू वेक्टर, एंड दिस नेक्स्ट आर वेक्टर, और हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल एंगल। सर इक्विलेटरल एंगल मतलब ईच एंड एवरी एंगल कितना मेरे पास है, 60 डिग्री। अब मुझे बताओ सर ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो सिंपल से हमारे पास आ रहा है। हमें क्या पूछा गया है, दो कंटिन्यूअस वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल पूछा है, तो कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री करेक्ट आंसर है क्या, अरे यहाँ 60 डिग्री करेक्ट आंसर है क्या, नहीं। अभी हमने क्या बोला, टू वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट बी, या ये बात करें एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटी मस्ट बी क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग की फॉर्म में या डाइवर्जिंग की फॉर्म में। कन्वर्जिंग कब होगा हमारे पास है, जब दोनों के हेड हेड कनेक्ट होंगे। डाइवर्जिंग कब होगा, जब दोनों के टेल कनेक्ट होंगे। यहां देखिए एक का जो हेड है वो दूसरे वाले के टेल से कनेक्ट है, यहां फिर वही अगेन हमारे पास एक का हेड है दूसरे के टेल से कनेक्ट है, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट है। ये क्या एंगल 60 डिग्री कंसिडर करोगे, नहीं करेंगे। तो सर क्या करेंगे इस सिचुएशन में, सर इस सिचुएशन में किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जैसे ये क्यू वेक्टर है, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, ये लो ये क्यू वेक्टर हो गया अब। ठीक है, ऐसे मैंने कहा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आर वेक्टर है, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, ये आर वेक्टर है। ऐसे हमारे पास क्या है, ये पी वेक्टर है, इसको एक्सटेंड कर दिया। यहां एक्सटेंड का मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, डायरेक्शन तो वही रहेगी हमारे पास, और इसको शिफ्ट कर दिया फॉरवर्ड में आगे। अब बताओ यहां दोनों के टेल कनेक्ट है क्या, हाँ सर, एंगल ये कंसिडर करेंगे हम। ये पी वेक्टर है, ये क्या है क्यू वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ऐसे मेरे पास है क्यू वेक्टर और आर वेक्टर बीच का एंगल कितना आ रहा है बेटा, अगेन 120 डिग्री। और हमारे पास आर वेक्टर पी वेक्टर बीच का एंगल कितना बन रहा है बेटा, हमारे पास अगेन 120 डिग्री। क्लियर है यहां तक, बस में अभी। अच्छा ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज कर दें, यहां हमारे पास है इक्विलेटर की जगह बेटा क्या कर दें, हम राइट एंगल कर दें। इक्विलेटर की जगह बेटा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हम यूज करें। ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन हमारे पास है, लाइक दिस, ये लो इट्स अ पॉइंट ए बी सी। ठीक है, तो क्या बोला हमारे पास यहां, अगेन इफ द थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर रिप्रेजेंट बाय द कंटिन्यूअस साइड ऑफ इक्विलेटर की जगह हम क्या कर दिया, राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर कंटिन्यूअस वेक्टर्स। तो लाइक हम बात करें हमारे पास है फर्स्ट वेक्टर तो कौन सा हो गया, ए बी, सेकेंड वेक्टर क्या हो गया, बी सी, थर्ड वेक्टर हो गया सी ए। यहां अगर मैं एक एंगल गिवन मान लो, सपोज करो कितना गिवन है, 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री है, ऐसा कुछ गिवन है। ये मेरे पास क्या हो गया, पी वेक्टर, इट्स अ क्यू वेक्टर एंड दिस आर वेक्टर। अब फटाफट बताइए एंगल बिटवीन टू कंटिन्यूअस वेक्टर्स में बात कर लें, हमारे पास है यहां से क्वेश्चन पूछा गया है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड
आर वेक्टर फर्स्ट, सेकेंड क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर, और थर्ड हमारे पास है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। पी एंड आर, क्यू एंड आर, पी एंड क्यू। अब देखिए ध्यान से, पहले हम बात करें पी एंड आर की। तो ये पी वेक्टर है, ये आर वेक्टर है, यहाँ जो एंगल होगा बेटा हमें पता सर कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अरे भाई राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास है, एक एंगल कितना है 90 डिग्री है, रेस्ट एंगल का सम भी कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। 45 ऑलरेडी आपको गिवन है, रेस्ट एंगल कितना बच गया हमारे पास 45। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से, अगर बात करें तो इस ट्राइंगल क्या किया मैंने, या इस साइड को मैंने क्या किया एक्सटेंड कर दिया ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सटेंड कर दिया। अभी तक तो क्या था हमारे पास, क्या ये हमारे पास है एडजेसेंट में बात कर, सॉरी क्या ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एंगल में था क्या, नहीं सर। अब बात करें ये क्या डाइवर्जिंग होगा क्या, हाँ सर ये डाइवर्जिंग होगा। तो कितना हो गया सर, ये मेरे पास 45 है, रेस्ट एंगल कितना हो गया 135। तो P एंड R बोल दो या R एंड P की बात करें हमारे पास है, द एंगल बिटवीन द P वेक्टर एंड R वेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास है 135 डिग्री। कितना बेटा 135। सेकंड क्या बोला है Q एंड R, तो सेम सिचुएशन हमारे पास ये है, इस Q वेक्टर को भी आगे एक्सटेंड कर दो। अब बताओ एंगल कौन सा लोगे, ये दिस एंड दिस, एंगल कौन सा यूज करोगे, दिस और दिस, कौन सा लोगे एक्सटर्नल और इंटरनल, कौन सा लेंगे एक्सटर्नल। वेरी गुड। तो ये कितना है मेरे पास 45, रेस्ट एंगल कितना हो गया अगेन 135। सेकंड का आंसर भी कितना आ रहा है बेटा 135। नाउ थर्ड की बात करो मेरे पास, द एंगल पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, चलो पी को भी सर एक्सटेंड कर दो, पी को भी क्या कर दें एक्सटेंड कर दें। कितना डिग्री हो गया ये सर 90 डिग्री। कितना बेटा, बिकॉज इंटरनल एंगल कितना है 90, तो आउट एक्सटर्नल एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा बेटा। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज बेटा आपको गिवन हो, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर का अगर आपको गिवन है डायरेक्शन के साथ, तो उनके बीच का जो एंगल आप कंसिडर करोगे वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या तो कन्वर्जिंग फॉर्म में हो या फिर डाइवर्जिंग फॉर्म में। सर कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कैसे कंफर्म करेंगे, दोनों के हेड हेड कनेक्ट कर दो या दोनों के टेल टेल कनेक्ट कर दो। अगर एक का हेड एक का टेल है तो किसी एक वेक्टर को एक्सटेंड कर दो, डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर। देखिए बेटा अगर जब तक आप दो वेक्टर क्वांटिटीज का एंगल आप कंसीडर नहीं कर सकते, दो वेक्टर क्वांटिटीज को आप नहीं ऐड कर पाओगे, ठीक है, एडिशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पहले आपको क्लियर किया गया है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल हम कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। देखिए अब तक तो हमारे पास क्या था कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, दो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड करते थे, डायरेक्टली ऐड करते थे, और डायरेक्टली ऐड करने के लिए हम ऑर्डिनरी लॉ जो बात करें यूज कर रहे हैं एल्जेब्रिक सम, वो यूज करते थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने कहा कि ये मान लो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसका मास 2 किलोग्राम है, इसके साथ हमने 5 किलोग्राम मास और ऐड कर दिया, टोटल मास कितना हो गया बेटा 2 + 5 = 7 किलोग्राम। अगर यही 5 किलोग्राम राइट साइड में ऐड ना होकर के लेफ्ट साइड में अगर ऐड होता तो, अब टोटल बताओ सर, अभी भी कितना है हमारे पास है, अगेन 5 + 2 कितना आ रहा है हमारे पास सर 7 किलोग्राम आ रहा है। ठीक है, अगर यही वेक्टर हम बात करें 5 किलोग्राम जो हमारे पास है लेफ्ट में ना होकर के अपवर्ड होता तो नेट मास बताइए टोटल कितना होगा सर, अभी भी 7 किलोग्राम ही होगा। दैट मींस आप किसी भी पोजीशन पर रखो, आप किसी भी डायरेक्शन में रखो, रिजल्टेंट मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां एडिशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो यहां हम एडिशन यूज कर रहे हो कौन सा है एल्जेब्रिकल। ठीक है, एल्जेब्रिक सम यूज कर रहे हैं हम, नॉर ऑर्डिनरी जो हम लॉ यूज करते हैं वो कौन सा है एल्जेब्रिक। ठीक है, बट अगर बात करूं यहां बात करें कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट है, यहां से अगर मैं F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, F1 फोर्स मान लीजिए, F1 फोर्स, सेकेंड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, F2 फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बोलिए सर F नेट हमारे पास कितना होगा F1 + F2। बट अगर बात करें यही फोर्स हमारे पास F2 है, सेकेंड सिचुएशन में बैक साइड लग जाए,
उसी के पैरेलल ना लग करके एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट साइड अगर वर्क करे। अब बताओ सेकंड केस में बात करें, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, तो सेकंड केस में बात करें एफ नेट कितना होगा बेटा हमारे पास, क्या अभी भी F1 प्लस F2 होगा? नहीं, अभी हम बात करें तो क्या आएगा F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर, यही होगा। अच्छा ठीक है, मान लीजिए सपोज कर सर बैक साइड ना लग करके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो ये थर्ड केस। अब एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा F1 माइनस F2 से, बट लेस देन होगा किससे, F1 प्लस F2 से। ठीक है, मतलब तीनों केसेस में देखा गया बेटा तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, देखिए यहां पर मास को ऐड किया था हमने, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। यहां बात करें हम किसको ऐड कर रहे हैं बेटा, फोर्स को ऐड कर रहे हैं, और फोर्स क्या है हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटीज है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट रोल करता ही है, उनकी डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है वहां। ठीक है, डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शन में आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटीज को अप्लाई किया गया है, ये वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, वर्क कर रही है। क्लियर है यहां तक? इसका मतलब है कि रिजल्टेंट क्वांटिटीज को बात करें फाइंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड कितना है एंड बोथ वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हैं किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं जो फॉर्मूला यूज करेंगे या जो मेथड यूज करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व होंगी, यही है। चलिए अब बात आ रही है दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐड कैसे करते हैं। भाई ये तो समझ में आ गया कि भाई हमें डायरेक्शन जरूरी है और मैग्नीट्यूड जरूरी है, बट अब दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कैसे करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं लॉ यूज करते हैं। एक तो होता है हमारे पास है वेक्टर एडिशन लॉ, इनको क्या कहते हैं मैडम, वेक्टर एडिशन लॉ या वेक्टर एडिशन रूल। देखिए फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास है, फर्स्ट रूल है ट्राइंगल रूल। तो बेटा ये फर्स्ट एंड लास्ट बात करें ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्राइंगल रूल अगर आपके क्लियर हो जाता है तो बाकी अदर रूल्स हैं वो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। यही कहते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट रूल है कौन सा है, ट्राइंगल रूल है, ये ट्राइंगल लॉ है। ठीक है, इसे हम ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं और हेड टेल मेथड भी कहते हैं। कौन सा बेटा, हेड टेल मेथड। ठीक है, एक क्या होगा हमारे पास है ट्राइंगल लॉ और हेड टेल मेथड। सेकेंड होता है हमारे पास पैरेललोग्राम, और थर्ड हमारे बात करें पॉलीगॉन मेथड या पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, तो यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम जनरली तीन टाइप के लॉ यूज करते हैं या रूल्स यूज करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है ट्राइंगल जिसे हेड टेल मेथड भी कहते हैं मैडम, सेकंड है पैरेललोग्राम एंड थर्ड हम यूज करते हैं पॉलीगॉन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको डिस्कस करेंगे। तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें रिजल्टेंट हमारे पास सेम आता है, बस तीनों वेक्टर क्वांटिटी में एक्सप्रेस करने का मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिजल्टेंट क्वांटिटीज की बात करें चाहे उसको ट्राइंगल रूल से ऐड करो, चाहे पैरेललोग्राम से ऐड करो या पॉलीगॉन से ऐड करो, रिजल्टेंट आपका सेम आएगा। क्लियर? चलिए तो हम बात करें सबसे पहले ट्राइंगल रूल। तो ट्राइंगल रूल समझ से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा हेड टेल मेथड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ट्राइंगल रूल या हेड टेल मेथड। देखिए अब हेड टेल मेथड क्या है। देखिए जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज को हमें ऐड करना है, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज मान लीजिए, उन दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, एक वेक्टर का हेड है वो सेकंड वेक्टर के किससे कनेक्ट होना चाहिए बेटा, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक वेक्टर का हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के किससे कनेक्ट होना चाहिए बेटा, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। हमें केवल किसको देखना है, हेड और टेल को देखना है। लाइक दिस, सपोज करो ये वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास पी वेक्टर एंड अनदर वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास दे रखी है कौन सी है, क्यू वेक्टर। ठीक है, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए बेटा,
यहां मेरे पास पी वेक्टर है, इसको पैरेलल यहां शिफ्ट करो, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं ले जाओ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये मेरे पास पी वेक्टर हो गया, ठीक। क्यू वेक्टर को उठा करके यहां से पैरेलल लेके जाओ यहां, क्या ये क्यू वेक्टर है? ध्यान से देखिए कैसे कनेक्ट किया मैंने। एक का देखिए यहां मेरे पास क्या है, ये टेल है, ये क्या है, हेड है। ये टेल है, ये क्या है, हेड है। तो हमने क्या बोला बेटा, एक का हेड है, दूसरे किससे कनेक्ट होना चाहिए, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। ध्यान से देखो, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, यही हुआ, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट टेल टू हेड होगा। देखो ये होगा इनका रिजल्टेंट, टेल टू हेड। क्लियर है यहां तक, ठीक है। मतलब जहां एक वेक्टर क्वांटिटीज का हेड स्टॉप होता है या हेड होता है, वहां से सेकंड वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होना चाहिए, टेल स्टार्ट होना चाहिए या टेल कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल आप पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, से तो दो वेक्टर क्वांटिटीज थी। सेकंड एग्जांपल देखिए, ये मेरे पास क्या है, पी वेक्टर है, ये मेरे पास क्यू वेक्टर है, ये और ये मेरे पास है क्या है, आर वेक्टर है। ऐसे मुझे ऐड करना है किसको, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर, तीनों का एडिशन चाहिए। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे इनको हम, तो ध्यान से देखिए, इस वेक्टर क्वांटिटी को उठा करके यहां पैरेलल रख दूं। अरे इस वेक्टर क्वांटिटी को उठा करके यहां पैरेलल रख दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं सर। ये वेक्टर क्वांटिटी होगी कौन सी, पी वेक्टर, ठीक है। नाउ ये क्यू वेक्टर को उठा करके कहां रख दिया जाए बेटा, यहां। किस मेथड से, कि इसका जो हेड है उसके किससे कनेक्ट होना चाहिए, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। किससे कनेक्ट होना चाहिए बेटा, टेल से कनेक्ट होना चाहिए। उठा करके यहां रख दो, हो गया बेटा। एक का जो हेड है वो दूसरे के किससे कनेक्ट है बेटा, टेल से कनेक्ट है। क्लियर, चलिए ये तो हो गया दो वेक्टर क्वांटिटी। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा किसको, आर को। तो आर कैसा होना चाहिए बेटा, ये भी किसके साथ, क्यू वेक्टर के साथ। कैसे कनेक्ट होना चाहिए, हेड टेल, यानी इसका जो टेल है वो क्यू वेक्टर किससे कनेक्ट हो बेटा, हेड से कनेक्ट हो। इसको उठा करके इसके पैरेलल ले जाओ, या ये पैरेलल हो गया। जैसे कि हमने पहले बोला था, किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को उसके पैरेलल स्पेस में कहीं शिफ्ट कर दो, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब बताइए रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट हमने क्या बोला, हेड टेल मेथड की बात करेंगे। ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, तो हम बात करेंगे रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। देखो यहां से रिजल्टेंट यहां से होगा टेल टू हेड, टेल टू हेड, यही हुआ, बस में आ गई। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, एडिशन यूज करने के लिए क्या करेंगे हम, हेड टेल मेथड यूज करते हैं। ये तो बेसिकली ग्राफिकली मेथड हो गया, ग्राफिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको हम। बट अगर बात करें इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट क्या, या रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट क्वांटिटीज का बात करें, या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो उस मेथड को हम समझते हैं। ग्राफिकली समझ में आ गया बेटा, क्या हो गया, ग्राफिकली समझ में आ गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो चल देखिए, एक एग्जांपल और देखिए। रफ कर दे बेटा इसको, चलो ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए बेटा इसमें, थर्ड एग्जांपल। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इस टाइप दे रखा बेटा
ये ए वेक्टर है बेटा, ये बी वेक्टर है बेटा, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है। यहां अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए बेटा कि हेड टेल मेथड के अकॉर्डिंग कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, कोई भी दो क्वांटिटीज की बात करें, उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या शो करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, इनमें से कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी कंसिडर कीजिए बेटा जहां वो हेड टेल मेथड से कनेक्ट हो रही है। किससे कनेक्ट हो रही है बेटा? हेड टेल मेथड का मतलब एक का हेड जो है दूसरे वाले के किससे कनेक्ट हो? टेल से कनेक्ट हो। यहां देखते हैं बेटा, ए पॉइंट पर जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है सबके सब क्या है? टेल से कनेक्ट है। ठीक है, बी पॉइंट पर देखो वेक्टर क्वांटिटी कौन से? ए वेक्टर का हेड जो है बी वेक्टर के किससे कनेक्ट है? टेल से कनेक्ट है। दिख रहा है यहां? इसको मैं अलग ले दूं, ये मेरे पास है ए वेक्टर है, ये मेरे पास कौन सा है? बी वेक्टर है, और ये मेरे पास कौन सा है? सी वेक्टर है। ठीक है, तो किन को ऐड किया बेटा हमने? ए वेक्टर में किसको ऐड किया? बी को ऐड किया। या बी सी वेक्टर में बी को ऐड किया क्या? नहीं, हमने क्या बोला? एडिशन कब होगा? जब एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट हो। ध्यान से देखो, ए वेक्टर में ऐड किया मैंने किसको? बी वेक्टर को। देखो यहां एक का हेड है दूसरे वाले के नेक्स्ट वाले से किससे कनेक्ट है? टेल से कनेक्ट है। दिख रहा है? एक का हेड जो है दूसरे वाले के टेल से कनेक्ट है। क्लियर? और इनकी बात करें, इन दोनों का रिजल्टेंट हेड टेल से हेड तक कनेक्ट है। ये तो यहां से किनको ऐड किया मैंने? ए वेक्टर को ऐड किया किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। क्या मिल रहा है मेरे को? सी वेक्टर। ऐसे बताओ, यहां देखिए, यहां मेरे पास क्या आ रहा है? यहां देखो, इस पॉइंट पर देखो, कोई भी पॉइंट ए बी सी डी पॉइंट कंसिडर कर लो। डी पॉइंट पर देखिए, डी पॉइंट पर क्या मैं सी वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर सकता हूं क्या? नहीं सर। रीजन, सी वेक्टर में बी वेक्टर कैसे ऐड करोगे सर? दोनों के टेल टेल कनेक्ट, दोनों के जो है हेडेड कनेक्ट है, दोनों के हेडेड कनेक्ट है। जबकि होना क्या चाहिए बेटा? एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्ट हो, यही होना चाहिए। अरे भाई, जब हम बात करते हैं आपने चेन सिस्टम खेला होगा बेटा, जब आप बच्चे थे, हम बात कर, अभी भी खैर बच्चे ही हो, जब भी हम बात करें, अब चेन सिस्टम देखा होगा तो क्या होता है? एक के पीछे एक खड़ा होता है ऐसे, यही होता है। एक आगे जा रहा है, उसके पीछे दूसरा होता है, उसके पीछे तीसरा होता है, फिर उसके पीछे तीसरा होता है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये चेन सिस्टम चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। ये दोनों तो भिड़ जाएंगे हमारे पास। चेन सिस्टम कब चलेगी हमारे पास? है जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका क्या है? टेल है, ये क्या है? हेड है। जहां एंड होता है वहीं दूसरे वेक्टर क्वांटिटी क्या होना चाहिए? टेल स्टार्ट होना चाहिए। ये होना चाहिए। ये मेरे पास टेल है, ये हेड है, फिर यहां से क्या हो गया? टेल है, ये किसका है? हेड है। तो रिजल्टेंट ऐसे चलेगा, टेल टू हेड। किधर चलेगा? टेल टू हेड। बस में आ गई। तो ये मेथड यहां वर्क करेगा हमारे पास। अच्छा ठीक है, यहां देखिए बेटा, सी वेक्टर के साथ कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे हम? यानी सी वेक्टर का जो हेड है वो कौन से वेक्टर के टेल से कनेक्ट है? तो सी वेक्टर का सर जो हेड है वो बी वेक्टर से नहीं है, ई से भी नहीं है, ए से भी नहीं है, डी से कनेक्ट है। किससे? डी से। देखिए इस टाइप से, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, कनेक्ट है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? सर यहां से यहां कनेक्ट कर दो, टेल टू हेड तक कनेक्ट कर दो। यही है, टेल टू हेड तक कनेक्ट करेंगे तो कौन सा होगा? ई वेक्टर। दैट मीन सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर किसके इक्वल होगा बेटा? ई वेक्टर के। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस में आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। हेड टेल मेथड का मतलब क्या है? किसी एक वेक्टर क्वांटिटी का जो हेड है वो नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटी किससे कनेक्ट होना चाहिए बेटा? टेल से कनेक्ट होना चाहिए। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं, हमारे पास है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो मेथड ग्राफिकली मेथड हो गया हमारे पास है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। देखिए बेटा, ये अगर वेक्टर समझ में आएगा बेटा, वेक्टर एडिशन क्लियर होगा तो ही आगे के जो क्वांटिटी से बात करेंगे चैप्टर जो है वो इजीली समझ में आएंगे आपको। जब तक आप वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना नहीं समझेंगे तो उसके आगे जितने वेक्टर्स हमारे पास, काइनेमेटिक्स है, हमारे पास एनएलएम है, फ्रिक्शन है, ये सब में क्या है बेटा? वेक्टर यूज होता है। ठीक है, चलिए
तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा रूल, या लॉ, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ, ठीक है। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है बेटा, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर कंसीडर के लिए, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कंटिन्यूअस साइड, टू कंटिन्यूअस साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी मत करें। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंट बाय टू कंटिन्यूअस साइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल in opposite order gives the resultant vector of a vector and b vector, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब यहां बात करें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यूज हो रही है, ठीक है। अब देखिए, इस ट्रायंगल रूल को समझने पहले बात करें, दो कंटिन्यूस साइड की बात करें हमारे पास। कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए बेटा, कोई भी एक ट्रायंगल। मान लीजिए मेरे पास ये है एक, मेरे पास एक वेक्टर, तो ये हो गया ए वेक्टर, और बी वेक्टर ये हो गया मेरे पास बी वेक्टर। अच्छा, पहले बता ट्रायंगल की बात करें हम, तो ये मेरे पास ट्रायंगल है, इसमें दो कंटिन्यूस साइड बताइए। तो ये मान लो पी क्यू आर, फटाफट बताइए दो कंटिन्यूस साइड। कंटिन्यूस साइड का मतलब जहां एक एंड हो रही है दूसरी स्टार्ट होनी चाहिए, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी हेड टेल मेथड में। तो जहां एक एंड हो रही है तो दूसरी क्या होनी चाहिए बेटा, स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहां बात करें कंटिन्यूस साइड का मतलब बात करें तो पी क्यू एंड क्यू आर, क्यू आर एंड आर पी एंड पी क्यू। क्या मुझे बताइए, पी आर एंड आर क्यू क्या कंटिन्यूस साइड है क्या? पी आर एंड आर क्यू बिल्कुल है सर। अरे जहां एक एंड हो रही है दूसरी वहीं से स्टार्ट हो रही है, वो क्या होती है, कंटिन्यूस साइड। तो मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनको क्या करना है, दो कंटिन्यूस साइड से डिनोट करना है, ठीक है। तो यहां मैंने बात की, तो दो कंटिन्यूस साइड कोई भी यूज कर लीजिए मेरे पास, लाइक दिस। ये वेक्टर ए है तो ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर बी है तो ये बी वेक्टर। देखिए इसको पैरेलल लगा दिया, रख दिया हमने। तो यहां बात करें इनका सेम सीक्वेंस बात करें, ये पी क्यू एंड क्यू आर, ये ट्राइंगल हो गया पी क्यू आर। पी क्यू आर की दो कंटिन्यूस साइड हो गई पी क्यू एंड क्यू आर। तो इसी सीक्वेंस में बात करें थर्ड साइड कौन सी होगी, पी क्यू क्यू आर एंड आर पी। ट्राइंगल तो यही हुआ। अरे पी क्यू आर एक ट्राइंगल है तो दो कंटिन्यूस साइड कौन सी है, पी क्यू एंड क्यू आर। तो इसी ऑर्डर की बात करें थर्ड साइड कौन सी होनी चाहिए बेटा, आर पी का कौन सा, अपोजिट ऑर्डर। आर पी का अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी आर। क्या होगा बेटा, पी आर, ठीक है। ये जो पी आर है वो क्या है, गिव द रिजल्टेंट वेक्टर दैट मीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में बात करें ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यानी कि ये मेरे पास क्या होगा, सी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ में, और डायरेक्शन मेरे पास ये दे रखी है, ठीक है। डायरेक्शन मतलब इंक्लिनेशन की बात करेंगे यहां पर, और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, इसकी लेंथ से। क्लियर हो यहां तक? तो दो वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास क्या दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे पास हैं। अगर किसी दो कंटिन्यूस साइड से रिप्रेजेंट करती है किसको, या डिनोट करती है किसकी, ट्राइंगल की दो कंटिन्यूस साइड को डिनोट करती है, तो उसी सीक्वेंस में बात करेंगे तो थर्ड साइड जो होगी उसका अपोजिट ऑर्डर या अपोजिट वेक्टर। भाई आर थर्ड कौन सी होती, आरपी होती, उसका अपोजिट क्या होता है, अपोजिट का मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आरपी का अपोजिट पी आर, ठीक है। इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को शो करती है। क्लियर यहां तक बात में आ गई? ऐसे मैंने कहा
कोई भी एग्जांपल ले लो। अब बताइए, यहां मैं बोलूंगा पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, यहां मेरे पास आर वेक्टर है। अब बताइए ट्रायंगल रूल लगाइए यहां, क्या ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं क्या? पहले देखिए दो कंटिन्यूस साइड है क्या हमारे पास? देखिए कंटिन्यूस का मतलब जहां एक एंड हो रही है दूसरी स्टार्ट हो रही है। देखो यहां से पी वेक्टर जहां एंड हो रहा है क्यू वेक्टर वहां स्टार्ट हो रहा है, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर सही है क्या? आर वेक्टर के इक्वल है क्या? देखिए यहां से पी वेक्टर क्यू वेक्टर थर्ड साइड कौन सी होनी चाहिए? दिस, उसका अपोजिट, ये ना थर्ड साइड जो आ रही है जिस ऑर्डर में आ रही है उसका अपोजिट आर वेक्टर। ये लो, ये है हमारे पास क्या? ट्रायंगल रूल। किसी भी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस साइड से अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं तो उसी ऑर्डर में थर्ड जो वेक्टर होगा उसका अपोजिट वेक्टर उन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के रिजल्टेंट को शो करेगा। दैट मींस मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर? अब बात करेंगे का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी देखिए। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका इंक्लिनेशन एंगल कितना है? थीटा। कितना बेटा? थीटा। अब देखिए इंटरनल एंगल नहीं लेंगे हम, बाहर वाले लेंगे। हमने क्या बोला था? एंगल मस्ट भी क्या होना चाहिए? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो हमने क्या किया? इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस ए वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया और यहां से क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये लो, अब मुझे देखिए यहां से देखिए पी क्यू आर एस की बात करें, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? पी आर कैलकुलेट करना है, पी आर कैलकुलेट करना है। अरे भाई मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे डिपेंड कर रहा है बेटा? किससे डिनोट कर रहे हैं हम? पी क्यू से। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा हम? क्यू आर से, ये और सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा हम? पी आर से। जैसे कि मैंने बोला था कि किसी वेक्टर को अगर हम एक एरो से शो करते हैं, ठीक है, और उस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। क्लियर? चलिए तो यहां बात करें, मुझे क्या कैलकुलेट करना है बेटा? पी आर कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पी आर कैलकुलेट करना है। तो यहां हमारे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? इस पी क्यू वेक्टर को एक्सटेंड कर दिया और एक परपेंडिकुलर आर एस ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब देखिए पी एस आर में मुझे क्या कैलकुलेट करना बेटा? पी आर कैलकुलेट करना है। क्या करना है? पी आर। तो पी आर मेरे पास कौन से ट्रायंगल में आएगा? पी एस और आर में आएगा, इसी में आएगा। अब देखिए तो यहां से पी आर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखो। पी आर का वैल्यू देखिए हमारे पास कैसे निकालना है? ट्रायंगल कौन सा बेटा हमारे पास? ट्रायंगल हमारे पास गिवन है पी एस एंड आर। ट्रायंगल पी एस एंड आर, पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर एंड एस आर स्क्वायर। यहां से देखिए पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एस क्या है? पी से एस तक को क्या राइट कर सकते बेटा हम? पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस, अरे पी एस ही तो हुआ, का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। यही है। अब देखिए ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू डॉट क्यू एस प्लस एस आर का स्क्वायर। दिख रहा है हमारे पास? पी क्यू का स्क्वायर भाई ए प्लस बी का स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या किया? पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू डॉट क्यू एस प्लस एस आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्यू एस का स्क्वायर, ध्यान देखना, क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर, क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। क्या ये भी एक हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? अरे क्या मेरे पास यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं क्या? क्यू एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? क्यू आर के स्क्वायर के। होगा नहीं होगा? तो यह आ सकता है हमारे पास है पी क्यू स्क्वायर प्लस
2pq डॉट qs प्लस, यहां से बात करें qs का स्क्वायर प्लस sr का स्क्वायर, क्या हो जाएगा qr का स्क्वायर, qr का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अच्छा ठीक है। अब बात ये रही सर हमारे पास कि qs और sr की वैल्यू गिवन नहीं है, qs और sr का वैल्यू गिवन नहीं है। अब ध्यान से देखना बेटा, क्या यहां से मैं बात करूं इस b वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकता हूं? कंपोनेंट में कैसे सर? एक वेक्टर तो ये, एक कंपोनेंट ये मान लीजिए, तो इसको क्या करेंगे, इसके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये जो डिस्टेंस होगी वो बी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट होगा सर? बी कॉस थीटा। अरे भाई हमने क्या बोला था, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें हमारे पास है, अगर वेक्टर की हाइपोटेनस गिवन है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? बेस कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनस गिवन है, बेस कैलकुलेट करना है। क्या होगा सर? हाइपोटेनस बेस में क्या रिलेशन है? बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस कोस थीटा। यही तो किया है हमने। तो ये बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस कोस थीटा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसे मत करूं, आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अरे भाई किसी भी हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस आपको गिवन है, एंगल गिवन है, तो यहां से देखिए हाइपोटेनस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये तो जाएगा बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा बेटा कितना? बी कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक? अब ठीक है, अब यहां सोल्व कीजिए बेटा। पी आर क्या है एक्चुअल में सर? पी आर मेरे पास क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड, तो ये सी स्क्वायर। पी क्यू क्या है? पी क्यू सर हमारे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस 2pq, पी क्यू अगेन कितना आ गया? ए का मैग्नीट्यूड। क्यू एस क्या है? क्यू एस देखिए सर बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। क्यू आर क्या है? क्यू आर, क्यू आर सर हमारे पास वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड, यानी कि बी स्क्वायर। यानी सिंपल सी बात करें हमारे पास है, सी का जो फॉर्मूला होगा वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट। अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज आपके पास गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इंक्लिनेशन कितना है? थीटा। सर इंक्लिनेशन ये थोड़ा होना चाहिए, और हमने क्या बोला? इंक्लिनेशन एंगल जो होना चाहिए दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का, वो या तो कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग हो। तो इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो ये वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर होगा, नहीं होगा? ये डायरेक्शन ए वेक्टर की है, ये डायरेक्शन बी वेक्टर की है, एंगल कितना बन रहा है? थीटा। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें जिनका मैग्नीट्यूड ए एंड बी है, कितने डिग्री पर? थीटा डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सी वेक्टर इज इक्वल टू, या सी का मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहां तक? सर ये तो बात समझ में आ गई मैग्नीट्यूड की। किसकी बेटा? मैग्नीट्यूड की। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो जहां हमने पहले ही कहा था बेटा, जब भी डायरेक्शन की बात आ रही है हम वहां क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे हम। तो टेंजेंट का मतलब टेन थीटा के साथ। तो यहां सी वेक्टर सपोज करो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फा। किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। सपोज दैट ए सी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान देना बेटा, सी वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ एंगल बना रहा है। किस साथ बना रहा है? ए वेक्टर के साथ बना रहा है। तो यहां से देखिए, तो टेन अल्फा ये डायरेक्शन होगी। किस ट्रायंगल में देखिए? टेन अल्फा हमारे पास आएगा पी एस एंड आर, सॉरी आर एस एंड पी। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे यार इस ट्रायंगल की बात करें हमारे पास है, कौन सा है ये? आर। ये क्या है? एस। ये क्या है? पी। आर एस पी की हम बात करें तो इसमें बताइए टेन अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है कितना सर? परपेंडिकुलर आ रहा है मेरे पास है आर एस, बेस कितना आ रहा है? पी एस। यही होगा। अब देखिए, तो टेन अल्फा इक्वल टू कितना होगा बेटा?
आर एस बाई पी एस को क्या लिखोगे सर, पी क्यू एंड क्यू एस। और पी क्यू ये लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ है, और हमने बोला किसी भी वेक्टर की जो लेंथ होती है या एरो की जो लेंथ है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो यानी पी क्यू क्या है, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से बात करें आर एस तो क्या है बेटा, बी साइन थीटा अपॉन पी क्यू कितना है, ए, प्लस क्यू एस कितना है, बी कोस थीटा। ये लो, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी साइन थीटा प्लस अपॉन ए प्लस बी cos theta, where a and b are the magnitude of a vector and b vector respectively, and theta is the angle between a vector and b vector। क्लियर यहां तक। ये कब है, अगर हम बात करें रिजल्टेंट जो है a वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता है। अगर यही बात करें हमारे पास है a वेक्टर जो है और c वेक्टर जो है b वेक्टर के साथ एंगल फॉर्म करता, तो यहाँ किसके कंपोनेंट यूज करता मैं, a के। अरे भाई यहां अगर मान लो b वेक्टर होता तो मैं क्या यूज करता, यहाँ a वेक्टर होता। इस समय कंपोनेंट किसके होते हैं, ये जो बी साइन थीटा बी कोस थीटा जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं वो किसके होते हैं, ए के होते, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कोस थीटा। क्लियर यहां तक, बस में आ रही है। दोबारा फिर बात करें, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हैं, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी थीटा एंगल पर वर्क कर रही है, ठीक है, तो उनका मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन है तो यहां रहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। क्लियर यहां तक, अच्छा ठीक है। डायरेक्शन क्या होगी मेरे पास है, सपोज करो रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर से एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू कितना होगा मेरे पास है, ए के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है तो कंपोनेंट बी के काम में लेंगे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। अगर यही एंगल हमारे पास है किसके साथ फॉर्म करता, बी के साथ होता, तो कंपोनेंट किसके काम में लेते हम, ए के काम में लेते हैं, ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए cos थीटा। क्लियर यहां तक, ठीक है। बाकी क्लास आज लंबी हो जा रही है इसलिए इसको यहीं रोकते हैं आज। बाकी इसके ऊपर जो बेस हम क्वेश्चन है वो कल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ये है मेरे पास क्या बेटा, ट्राइंगल लो। आज बेटा इसको रिवाइज करें, ठीक है, बार बार वीडियो देखें, जितनी बार इसको देखोगे इतना अच्छा रहेगा बेटा, क्योंकि ये क्लियर होगा तो ही आगे के टॉपिक्स आपको क्या होंगे, समझ में आएंगे। क्लियर यहां तक, चलिए बाकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल की क्लास में, ठीक है। थैंक यू।